श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब जिस उत्साह से यह उत्तर दिया, अब बताइए आप में से किस किस ने स्वर्ग का नाम सुना है कि स्वर्ग कुछ होता है? सबने सुना है। वैकुंठ क्या होता है किस किस ने सुना है? आधे लोगों ने सुना है। स्वर्ग जो है, यदि आप स्वर्ग मान लो चले भी जाओ तो वहां से लौट के आना पड़ेगा। स्वर्ग में आप चले गए, मान लो आप 5 स्टार होटल में गए, आपके पास जितने पैसे हैं उतने ही दिन रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बस उसी को घर बना लिया जाए। तो उसी प्रकार से यदि आपके बहुत सारे पुण्य हो गए हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, वहां अच्छे से भोग भोगेंगे, उसके बाद वहां से लाते मार के भगा दिए जाएंगे। स्वर्ग सदा नहीं रहता। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। पुण्य खत्म हुए यहीं पृथ्वी पे ही गिरोगे। इसीलिए स्वर्ग निश्चित निवास नहीं है। अभी आगे वर्णन आएगा नरक और स्वर्ग का वर्णन कल की कथा में। तो स्वर्ग सब कुछ नहीं है। वैकुंठ भगवान का जो धाम है वह ऐसा धाम है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां एक बार आप चले जाओ तो वहां केवल ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, भगवान है, भगवान के भक्त हैं, वहां से कभी लौट के नहीं आना पड़ता। वही हमारा असली घर है। जब हमने भगवान से वैर मोल लिया कि हर स्थान पे इन्हीं की पूजा अर्चना होती है, वहां ईर्ष्या नहीं है, लेकिन जब हमारे मन में यह इच्छा आती है कि हम भी स्वामी बने, तब हमें यहाँ फेंक दिया जाता है। बन लो स्वामी, किसी के पति, किसी के बेटा बन लो, लेकिन वास्तविक निवास हमारा वही है। तो आपने स्वर्ग आदि का ऐसा वर्णन किया है, लोग वैकुंठ को भूल ही गए हैं। आपने बलि प्रथा का वर्णन किया है जो कि कलयुग में निषिद्ध है। तो आपने इधर उधर की बातें बहुत लिखी हैं शास्त्रों में। इसीलिए अब आप एक ऐसा ग्रंथ लिखिए, ऐसा शास्त्र लिखिए जिसमें केवल भगवान के गुण, लीला, यश और नाम का ही वर्णन हो। यह उपदेश यहाँ नारद जी महाराज ने किया है। और बड़ी ही एक सुंदर बात कही है कि मान लीजिए किसी संत ने कोई कृति लिखी है, जैसे अभी हम सुन रहे थे कबीरदास जी का पद, डर लागे अरु हांसी आवे। कोई क्लिष्ट संस्कृत नहीं है, सामान्य शब्दों में लिखा गया है। तब भी कितने लोगों से गा रहे हैं, कितने लोग आनंद ले रहे हैं। और यदि आप बहुत अच्छे शब्दों में लिखो, उसमें भगवान का वर्णन ना हो, सीधी भाषा में कहें तो फिल्मी गीत, तो उसको संत सुनते नहीं हैं और वह इस संसार में बंधन का कारण बनते हैं। देखो भैया, शरीर एक ही है। अब चाहो तो उसका सदुपयोग करके भगवान के धाम लौट चलो, और यदि गवाना हो तो फिर से जो इतने जन्मों से पाप करते आ रहे हैं उन्हीं को करो, और फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाओ। इनसे निकलने का एकमात्र उपाय है यह भागवत कथा, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण। तो यदि किसी ग्रंथ में भगवान के गुण नहीं है और बड़ी सुंदर रूप में वह लिखी गई है, तो संत उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देते। वह कौवों के तीर्थ के समान है। कौवों का तीर्थ क्या होता है? जहां जूठन फेंकी जाती है, जहां कौवे आके खाते हैं, वह उस स्थान के समान है। और यदि शब्द ठीक नहीं है, केवल साधारण भाषा में भी कोई भजन लिखा है, संतों ने लिखा है, भगवान के यश के लिए लिखा है, तो उसको संत बड़े प्रेम से गाते हैं और आनंद लेते हैं। नहीं तो यदि हरिनाम के बिना हम कुछ भी लिख रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वह हमें केवल बांधेगा ही बांधेगा।